प्रिय मित्रों नमस्कार। आज हम कक्षा 9 की हिंदी की पुस्तक क्षितिज के प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। सुमित्रा नंदन पंत उत्तरांचल के कवि हैं, उत्तराखंड के कवि हैं। उनका आज हम जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा ज़िले के कौसानी गांव में सन 1900 में हुआ था। उत्तरांचल को अब उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे सुमित्रा नंदन पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला है। सन 1977 में उनका देहावसान हो गया, निधन हो गया। वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पंत जी की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा में समृद्ध किया। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्दशिल्पी कवि कहा जाता है। हमारे पाठ्यक्रम में, कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में उनकी कविता ग्रामश्री को यहाँ पर लिया गया है। इसको हम अपने अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। अभी इस वीडियो में हम केवल जीवन परिचय का अध्ययन कर रहे हैं। ग्रामश्री में क्या पंत जी ने लिखा है? ग्रामश्री कविता में पंत जी ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियाँ और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है। कवि को ही क्यों, सभी को रोमांचित करती है, हमें भी रोमांचित करती है। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है यह कविता, जिसका नाम है ग्रामश्री, गाँव की सुंदरता। तो इस कविता की पहली लाइनों से ही पता चल जाएगा कि गांव की सुंदरता में क्या क्या उन्होंने लिखा है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, और तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, हर हर सनई की सोने की
किंकिणियाँ हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लोहरित धरा से झांक रही, नीलम की कलिती सी नीली। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों से लटकी, छिमियाँ छिपाए बीज लड़ी। फिरती हैं रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्रतरु की डाली, झर्रे ढाक पीपल के दल, होठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, और आलू गोभी बैंगन मूली, आलू गोभी बैंगन मूली। गांव की इतनी अच्छी सुंदरता पंत जी ने वर्णन किया है कि पंत जी तो इस कविता को लिखते हुए रोमांचित हो रहे हैं और हम इसको पढ़ते हुए रोमांचित हो जाते हैं। आगे देखिए, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, आंवली से तरु की डाल जड़ी। लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी ओ सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। ऐसा लगता है जैसे पंत जी खेत में खड़े होकर इस कविता को लिख रहे हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती छरपत छाई, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले, कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में खुरखा, तिरते जल में सुरखाव पुलिन पर, मगरोटी रहती सोई, तिरते जल में सुरखाव पुलिन पर, मगरोटी रहती सोई। हंसमुख हरियाली हिमातप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निसी की, तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन, 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 निज शोभा से हरता जनमन। तो ये है पंत जी की ग्रामश्री। तो इसको हम अपने अगले वीडियो में इसके भावार्थ को जानेंगे। अभी करते हैं धन्यवाद, और अगले वीडियो में हम इसके भावार्थ को लेकर आएंगे। सादर प्रणाम, मित्रों को नमस्कार।